अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं ब्लैक बर्ड RDCS का एक और इंतहाई मज़ेदार मिशन लेके आया हूँ जिसमें हम JF-17 को F-18 हॉर्नेट के ख़िलाफ़ विद इन विजुअल रेंज में पिच कर रहे हैं। F-18 दो AIM-9X कैरी कर रहा है और बड़ा ही लीथल मिसाइल है। ठीक है, ये आपको फ्रंट एस्पेक्ट से भी हिट कर जाता है विद इन विजुअल रेंज में। और इसे हम JF-17 पे प्री फ्लेयर्स करें ताकि दुश्मन की तरफ से कोई भी मिसाइल लॉन्च किया गया हो उसको डॉज कर सके फ्रंट एस्पेक्ट। और वाकई एक मिसाइल लॉन्च किया गया और जिसको हमने डॉज कर लिया फ्लेयर्स की मदद से, और ये हम मर्ज करते हुए F-18 हॉर्नेट के साथ, और वील बी टर्निंग टूवर्ड्स F-18 हॉर्नेट। और इसे हम कोशिश करेंगे F-18 हॉर्नेट को लॉक कर लें, क्योंकि जितना जल्दी लॉक करें उसको इंगेज किया जाए उतना अच्छा। तो ये हमने एक मिसाइल लॉन्च किया और ये ट्रैक कर रहा है, बट लकीली फॉर F-18 वो बच गया। नाउ F-18 इज़ अ डिसएडवांटेज क्योंकि मिसाइल एक दफ़ा हिला देता है, बेशक मिस हो जाए। दोबारा F-18 लॉक हो गया एंड वी हैव लॉन्च्ड अवर सेकंड मिसाइल दैट्स ट्रैकिंग एंड इट्स अ परफेक्ट हिट। F-18 हैज़ बीन शॉट डाउन। ये आप स्लो मोशन में भी देख सकते हैं कि हमने अपना PL-5 लॉन्च किया F-18 हॉर्नेट पे एंड इट ट्रैक एंड हिट द टारगेट। सो स्प्लैश 1। And we are doing flare dispense, being disrespectful to F-18 Hornet. It's a good aircraft. Now moving towards the round 2, हम दूसरे राउंड की तरफ मूव करते हैं। और अगेन हम JF-17 के अंदर और हमारे मद्दे मुकाबिल F-18 हॉर्नेट विद इन विजुअल रेंज में, और हमें ट्रैकिंग की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि एनिमी के रडार ने हमें लॉक किया हुआ है। और इस दफ़ा भी हम प्री फ्लेयर्स करेंगे क्योंकि AIM-9X फ्रंट एस्पेक्ट से भी हमें हिट कर सकते हैं विद इन विजुअल रेंज में, बिकॉज दे आर वेरी लीथल मिसाइल। तो इट्स बेटर टू प्री फ्लेयर ताकि कोई भी मिसाइल लॉन्च किया जाए उसको डॉज किया जा सके। वी आर प्री फ्लेयरिंग एंड आई थिंक वी आर इन विजुअल रेंज ऑफ ईच अदर। ओह, एक मिसाइल हमारे करीब से गुजरा सुपरसोनिक, और हमारे सामने F-18 हॉर्नेट हमारी तरफ बढ़ते हुए, और ये दूसरा मिसाइल लॉन्च किया। ओह माय गॉड, पता नहीं हम कैसे इस मिसाइल से बच गए। दिस वाज अ वेरी डेडली शॉट, लेकिन लकीली हमने फ्लेयर एकदम से शायद डिस्पेंस कर लिया एंड वी वर नॉट ऑन आफ्टर बर्नर। नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स F-18 just merged with us, and there you go, we have launched our PL-5 on the F-18 Hornet and it's splash 1. The F-18 Hornet has been shot down once again. F-18 को पहले सर्कल्स में ही अगर आप घेर लें तो आप बच सकते हैं, वरना F-18 हैव अ वेरी गुड नोज अथॉरिटी, कोई चांस ही नहीं बनता कि आप बच सकें। बट वी हैव शॉट हिम डाउन इन द सेकेंड राउंड एज वेल। तो अब हम मूव करेंगे थर्ड राउंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या होता है। Here you go, थर्ड राउंड begins। उसी तरह कन्फिग्रेशन होगी। वील बी फ्लाइंग JF-17 whereas the enemy is flying F-18 Hornet with AIM-9X very deadly within visual range missile। हम प्री फ्लेयर्स कर रहे हैं ताकि उसने कोई भी फ्रंट एस्पेक्ट मिसाइल लॉन्च किया उसको डॉज कर सके, और वो हमेशा करता है। ये हमारे करीब से सुपरसोनिक स्पीड पे गुजरा AIM-9X एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मर्ज। देयर यू गो, वी आर। और इस दफ़ा हम लोग थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करें। वी आर गोइंग फॉर द वर्टिकल्स विद F-18 हॉर्नेट, जो कि नहीं करना चाहिए था बिकॉज JF-17 इज़ अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। एनर्जी काफ़ी जल्दी लूज़ करता है और इस टाइम हमने एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर ली है। उसने दूसरा मिसाइल लॉन्च किया एंड आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, और इस टाइम शायद वो ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि हमें नज़र नहीं आ रहा, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। फ्लेयर्स भी डिस्पेंस करें, अगर उसने कोई मिसाइल लॉन्च किया है तो वो बच जाए। और ये उसने हमारे ऊपर राउंड्स फायर किए, बट लकीली वी आर सेफ एंड अगेन वी आर टर्निंग टुवर्ड्स हिम, और उसको हम एंगेज कर सकें। क्योंकि आपने पीछे देखा उसने मिसाइल लॉन्च किया, हमें नज़र ही नहीं आया, और वो उसने लकीली हमें ट्रैक भी नहीं किया। इट वॉज अ गुड लक फॉर अस। नाउ विल बी गोइंग अगेंस्ट F-18 जो कि हम पहले भी कर रहे थे। इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट क्योंकि हमने अर्ली जो सर्कल्स होते हैं उसमें हमने इसको शॉट डाउन नहीं किया। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट, दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ टफ एंड लॉन्ग फाइट। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि हम F-18 को हड में रखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर हम इसको हड में रखने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि इवेंचुअली वी लूज़ एनर्जी और फिर हम इसके साथ कूप अप नहीं कर सकेंगे।
इसका मतलब ये है कि जब हमें मौका मिलेगा लॉक करके अपना PL5E फायर करने का, वी वोंट बी इन दैट पोजीशन टू फायर, क्योंकि हमारी एनर्जी लो होगी, वी वोंट बी हैविंग एनी नोज अथॉरिटी। तो इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा स्टेबल तरीके से इसको इंगेज करें, ना कि एग्रेसिवली। trying my best to stay behind the F-18 Hornet because it's a very maneuverable aircraft. JF-17 भी बहुत मनूवरेबल है, लेकिन सिंगल इंजन होने की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, बट F-18 इज़ अ वेरी मनूवरेबल प्लेन और इसके साथ कम्पीट करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। और इस हम गन्स पे चलेंगे, हम गन्स फायर कर रहे हैं अपनी, बिकॉज F-18 इज़ वेरी क्लोज टू अस। मिसाइल शॉट का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देयर शुड बी सम डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड मी। ना वो डिस्टेंस क्रिएट होने दे रहा है और हम भी डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे उसके बीच में और अपने बीच में। So we are engaging him with the guns. This is really turning out to be a complex and hard fight with the F-18 Hornet. Again guns, and we are trying to get to shot on him, लेकिन हम ज़्यादा पुल नहीं कर सकते, हम एनर्जी लूज़ कर लेंगे। There you go. We have a couple of shots on F-18 Hornet, and there you can see on the slow motion as well, we landed couple of shots, and I believe कि हमने कोई उसको डैमेज दिया होगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कोई इफ़ेक्ट होगा और हम उसको इंगेज कर पाएंगे। Now we have gone close to him, trying my best not to overshot him, और अगर हम ओवरशॉट करके उसके नोज़ के सामने आ गए, मिसाइल तो उसके पास ख़त्म हो गए। 2 AIM-9X कैरी कर रहा था, बट गन उसके पास अभी मौजूद है, सो इट कैन बी प्रीटी डेडली एंड रॉन्ग मूव फ्रॉम अस। नोज क्रॉस नहीं की उसकी, बट वी वेंट हायर देन हिम। वो ज़मीन की तरफ रुख करके ज़मीन की तरफ बढ़ पड़ा, बट वील ट्राई टू स्टे ऑन हिज 6 एज मच एज वी कैन। मेरा ख्याल नहीं था कि वी विल सर्वाइव फॉर दिस लॉन्ग विद F-18 Hornet, but we have, and I think I do have a good command over JF-17 in DCS, और हम पूरी कोशिश करते हुए कि गन्स हम इसके ऊपर ला सकें या थोड़ा डिस्टेंस बन जाए और हमें लॉक मिल जाए, ताकि हम इसको इंगेज करें। और इस टाइम JF-17 भी बिल्कुल खामोश है, कोई मिसाइल की साउंड नहीं दे रहा। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। Once again guns, but he got lucky. We are trying our best to stay behind him, थोड़ा डिस्टेंस ही बन जाए, and we could get a missile shot on him, because क्योंकि वो इतना maneuverable है, I don't think we'll be able to get guns on him, or if we get lucky we might, but once again gun shots, और इसके पीछे पुल कर रहे हैं। पूरी कोशिश है हमारी कि कोई मिसल शॉट मिल जाए हमें और हम इसको इंगेज करें। और आप देख सकते हैं कि F-18 को वर्टिकल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि उसकी वेट टू थ्रस्ट रेशो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से ही इज़ वेरी मनूवरेबल एयरक्राफ्ट। और हमारी भी कोशिश है कि हम उसको आउट मनूवर ना करने दें। JF-17 को कोशिश करें कि इसके हम पीछे ही रहें। बहुत ईजीली वर्टिकल्स में जा रहा है वो, कि हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट इज़ नॉट मैच फॉर अ डुअल इंजन एयरक्राफ्ट। वंस अगेन वी आर यूजिंग गन्स, और आई नो वी आर नॉट ऑन द टारगेट, बट
वी आर ट्राइंग टू स्केयर हिम, और हम चाहते हैं कि कोई वो रॉन्ग मूव करे एंड वी कुड गेट हिम. नाउ ही इज़ गोइंग इनटू द वर्टिकल्स अगेन. And there you go, PL5E Fox 2 from JF17, and there you go, it's a hit. अब आप इसको स्लो मोशन में देखेंगे कि कैसे JF17 ने F18 को निशाना बनाया. जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हुआ और पैरामीटर्स अच्छे मिले, वी गेव इट अ शॉट एंड वंस अगेन स्प्लैश वेल, F18 हैज़ बीन शॉट डाउन. ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर JF17 को कोई अच्छा पायलट उड़ा रहा हो तो वो किसी भी त्यारे को टेक ऑन कर सकता है. और ज़रूरी ये है कि आपको JF17 की कैपेबिलिटीज़ पता हों, उसकी खामियां पता हों, और साथ ही दूसरे एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ और खामियां पता हों, तो आप आराम से किसी भी जहाज़ को निशाना बना सकते हैं.